अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड है मेरे सब्सक्राइबर की। वो मुझे रोज़ कहती हैं कि अप्पी वीडियो डालो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, अप्पी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप अब डालोगे, कब डालोगे। तो फाइनली मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। यार वीडियो आप लोगों से शेयर करना बड़ी बात नहीं है, मेन वीडियो रिकॉर्ड करना है। काम करने में जैसे आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत तो टाइम जाता है, मिनिमम मुझे 1 घंटा लगता है किचन बर्तन पूरा साफ़ करने में। तो 1 घंटे तक का फ़ोन लेकर किसी को खड़े रखना मतलब अच्छी बात नहीं है। तो मेरी बहन को मैंने कन्विंस करके रखी, मतलब वो मान गई फ़ौरन की। मैं बोली मेरे व्यूवर्स परेशान है, मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड है कि ऐसी ऐसी वीडियो शेयर करो। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है चल बाप बहन कर दे। तो वो वही रेडी हो गई, मतलब मुझे ज़्यादा कन्विंस करना नहीं पड़ा उसको। और फिर मैं शाम का काम कर रही हूँ। ये सुबह में तो वो उठेगी नहीं, प्लस मैं जल्दी उठ जाती हूँ सुबह का काम करने के लिए। तो मैं बोली शाम का ही काम आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेन इंटेंशन तो यही है कि आप लोगों से बर्तन मतलब शेयर करना है कि मैं कैसा धोती हूँ, जो बर्तन मेरे जर्मन के इतना चमकते हैं। तो उसने बोली ठीक है। मैं बोली सुबह, बोलती है मेरे से, बोल रही थी मैं सुबह में कर दूँगी। मैं बोली तो सुबह में जल्दी उठेगी नहीं तो मैं क्या करूँगी फिर। और मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है कि जल्दी अपलोड करो, अब भी जल्दी अपलोड करो। तो फिर मैं क्या रेडी हो गई, फिर शाम का काम करी थी। अभी बज रहे थे 4:30 और मुझे काम फटाफट करना था। और सुबह का काम मैं अलग करती हूँ, शाम का काम अलग करती हूँ। सुबह में कैसा क्या है, मैं पूरा किचन धोती हूँ, स्टैंड आधा जो दिख रहा है वो पूरा ग्रीन काथे से धोती हूँ, पूरा अच्छे से साफ़ करना रहता है, डब्बी डुब्बा पूरा धोना रहता है। इतने टाइम क्या रहता है किचन में, सिर्फ पोंछती हूँ। जैसा मैं सुबह में धोती हूँ ना वैसा मैं शाम को पोंछती हूँ। अभी मैं गिरते गिरते बची। तो शाम के टाइम मैं पोंछती हूँ ना। और बाकी जो चूल्हा है, तवा है, ये सब मैं सुबह में धोती हूँ। तो सुबह में ये सब धुला हुआ है, तो मैं इतने टाइम धोती नहीं हूँ। दो दो बार कौन धुलेगा, एक बार धोते बस हो गया। शाम के टाइम सब इसे हटाकर बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ मैं। ये जो हम लोग का काम करते हैं ना, ये आज से नहीं काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं हम। और बहुत आदत भी है हम लोगों को ये सब चीज़ करने की। ऐसा नहीं कि करे और थक गए। अरे हर किसी को थकान होती है लेकिन ज़्यादा थकान नहीं होती हम लोग को। अब तो आदत पड़ गई है हम लोगों की काम करने की। अभी जो किचन का पोंछना था ना, वो मैं धोऊंगी बहुत अच्छे से सर्फ एक्सल से और आले से। वाइट पोंछना हम लोग रखते हैं कभी भी, ताकि मालूम पड़े साफ़ है या गंदा है। कोई भी कलर वाला पोंछना रहता है ना तो वो गंदा हो जाता है, फिर स्मेल आने लग जाती है और फिर पता भी नहीं चलता है। वो वाइट कपड़ा रहता है ना तो उसमें सर्फ़ और आला डाल देते हैं हम लोग, ताकि मालूम पड़े कि वो साफ़ हुआ है कि नहीं। और आला है ना, आप लोग डायरेक्ट हाथ मत लगाओ। मुझे तो आदत है हाथ मतलब आले में डालने की। आप लोग ऐसे डायरेक्ट मत लगाना वरना आप लोग को नुकसान करेगा। जिसको आदत है वो ठीक है। आला इतना हाई पावर वाला नहीं है, नॉर्मल है। तो हम लोग ऐसे मतलब इनडायरेक्ट छू देते हैं उसको, आले को। हल्का हल्का गर्म भी लगता है, मतलब थोड़ा बहुत पावर तो रहता है ना आले में। अब क्या है ना, हम लोग को आदत हो गई ये सब चीज़ की। अब कुछ लोग कमेंट में आके कहेंगे अरे आले से चूल्हा कौन धोता है, कौन पोंछता है। मैं पोंछती हूँ। मेरे अंदर हम लोग का हर चीज़। अब सब लोग आके जज करने लगते हैं, ऐसा कौन करता है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अप्पी आप चूल्हे पे कटोरी रख दिया करो, बर्नल में पानी जाता है, बर्नल ख़राब हो जाता है। कुछ नहीं होता है भाई, हर किसी की एक्सपायरी होती है। जिसको जब ख़राब होना रहता है हो जाता है, वो चीज़ बन जाती है। अब आप लोग एहतियात करो, वो आप हमें मत सिखाइए कि आप बर्नल पे कटोरी रख लीजिए, ये रख लीजिए। चलिए सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, मुझे किसी के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। खैर बताते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं हमेशा आला और सर्फ़ का इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरा चूल्हा जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और वो सब पोंछने के टाइम पे ना मेरा पोंछना भी साफ़ हो जाता है। देखिए धीरे धीरे वाइट हो गया है मेरा पोंछना। किचन भी साफ़, पोंछना भी साफ़। अब आप लोग देखो, आप लोग की डिमांड थी तो मैं वीडियो शेयर कर दी, वरना मैं बहुत कम वीडियो शेयर कर रही हूँ अभी काम की। और ऐसे ही बताती हूँ कि देखिए मेरा पसारा पड़ा और मैंने क्लीन कर ली। मतलब ऐसे ही शॉर्ट वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ ताकि वो 20-25 सेकंड में मेरी कंप्लीट हो जाए। इतना इतना देर में किसको खड़ा करके रखूँगी, यहाँ वहाँ फ़ोन लेकर दौड़ना। प्लस इतना छोटा रूम है हम लोग का, किचन रूम। सर्फ और आले का जितना सब था ना पूरा क्लीन कर ली हूँ मैं पोंछने से। अब इसे 2-3 बार मैं और पोंछूँगी, वो भी साफ़ पोंछने से। अब यहाँ पे जो पार्ट रखा हुआ है, मग्घा हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हम लोग मग्घा बोलते हैं, जो ब्लू कलर का है। अब इसको मैं अच्छे से पोंछना धोऊँगी ना, उसी में डिप करके जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं, ऐसे खंगाल खंगाल के 2-3 बार ऐसे निचोड़ कर, तो मैं ऐसे ही धोती हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे आप टब को थोड़ा साइड में रख दो ताकि पानी उसमें छीटा ना जाए। अरे क्या भाई, हम लोग दूसरा कुछ धो रहे हैं क्या, बर्तन ही तो धो रहे हैं। अब इतना क्या टेंशन लेने का कि पानी का छीटा जा रहा है, ये जा रहा है। कितने लोग को तो मेरे वहाँ पे झाड़ू रखा है, वो सिर्फ मोड़ी धुली जाती है उससे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा बाथरूम वगैरह नहीं धुला जाता हम लोग का।
कोई यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम नहीं करता है जो झाड़ू से हम लोग इतना ये करेंगे। सिर्फ खाना जो बर्तन वो धोने का रहता है ना, बर्तन धोने के बाद जो मोड़ी धोना रहता है वो उसी के लिए ही है, और रूम धुला जाता है उससे, कोई भी फालतू चीज़ नहीं धुली जाती झाड़ू से। तो हम लोग क्यों घिनाने का। अब इतना एहतियात हम लोग करते कि उस झाड़ू का पानी ना जाए उसमें, तो आके कमेंट कर देते यार इतना भी सेंस नहीं है। घर में जो काम करता है ना उसको पता है, जिसको जो काम नहीं करते ना उनको ज़्यादा आता है किसी को भी एक्सपीरियंस झाड़ने का, ऐसा करो वैसा करो ये वो ब्ला ब्ला। खैर मैं इतना ध्यान नहीं देती, बस ये है कि कमेंट्स आते तो मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोग भी ऐसे कमेंट्स ना करो। देखिए जैसे आप लोग किचन मैंने पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद जो वहाँ पर प्लेट वगैरह थी और चकला बेलन जो भी बोलते हैं आप लोग, हम लोग पेड़ा बेलन बोलते हैं रोटी का, वो सब मैंने सेट कर ली हूँ। चूल्हा भी और तवा वगैरह सब मैंने अच्छे से सेट करने के बाद भी एक बार पोंछ ली थी, और फिर डब्बी डुब्बा मैंने क्लीन कर ली। पोंछने के बाद सुबह में धुला जाता है जैसे मैंने आप लोग को बता चुकी हूँ। और देखो ये पोंछने के बाद फिर मैं एक हाथ लगा रही हूँ, मेरा दिल नहीं माना, फिर से मैंने एक बार पोंछना लगाई और मेरा दिल खुश हो गया, ऐसे लगता है मैं चूम लूँ। साफ़ सफाई होने के बाद जो खुशी होती है ना बाय गॉड वो पूछो ही मत मेरे से। अच्छा हर कोई चाहता है ना कि साफ़ सफाई रहे हमारे घर में, हर चीज़ बास ना आए, कोई मेहमान आ जाए। मेरे घर में कोई भी अगर आता है ना, इन बाय चांस कभी कभार गंदा रहेगा, वरना मेरे घर में कभी भी कोई गंदगी नहीं पाता है। हम लोग कभी काम वाली का सहारा किए ही नहीं, आओ तो वेलकम जाओ तो भीड़ कम, वो है। हम लोग पैसा देकर करवाते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं करवाता। वो काम वाली प्रेग्नेंट है, अब वो नहीं आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी के सहारे रह भी नहीं सकते भाई। वो आना चाहे तो ठीक है, अब उसकी खुशी है। पूरा क्लीन करने के बाद देखो सबसे पहले शाम के टाइम ना मैं रूम क्लीन करती हूँ ताकि कोई भी आए तो वो चुपचाप बैठ जाए, फिर एक कोने में मैं बर्तन धोऊँ। तो फटाफट मैंने साफ पोंछने का पोंछना मार ली हूँ, पूरा घर क्लीन कर लूँगी ऐसे ही। चावल भी हमारा ख़त्म हो गया था, ड्रम में जो ब्लू कलर का ड्रम रखा हुआ है ना मेरे घर में, उसमें चावल भर के रखा रहता है, पूरा 30 किलो चावल उसमें आ जाता है। तो अभी आज ही ख़त्म हुआ था हम लोग का चावल, तो वो चावल भी हम लोग अभी गोनी में भर देंगे। तो मैंने पूरा रूम उसको हटाकर साफ़ कर ली हूँ और अब लग गई हूँ बर्तन धोने के लिए। यही रिक्वेस्ट थी कि आप बर्तन कैसा धोते हो वो बताओ। तो जैसे झूठे बर्तन है कचरे वगैरह के साथ मैं ऐसे ही मोड़ी में डाल देती हूँ ताकि मैं पूरा एक साथ कचरा समेट लूँ। बाहर एक तरफ समेटो फिर अंदर समेटो, वो डबल टाइम जाता है। मैं डबल टाइम वाला काम बिल्कुल भी नहीं करती, एक साथ मैं काम करना प्रेफर करती हूँ भाई। अभी क्या है देखो मोड़ी में गया है बर्तन, मेरी काम वाली ना डबल काम करती थी। वो कैसा करती थी, बाहर अलग से कचरा निकालती थी फिर अंदर जाके कचरा निकालती थी। मैं बोली तेरा ना इसी के चक्कर में टाइम बहुत जाता है शबनम, और तू ऐसा ऐसा कर ले। तो बोलती हाँ आप ही ठीक है ये वो, हाँ आप ही कर। फिर मतलब वो सीख गई हम लोग का देख देख कर। अब आप ही लोग बताओ, बाहर से अलग निकालना अंदर फिर जाके कचरा अलग निकालना तो टाइम वेस्ट है ना। मैं तो भाई फास्ट काम करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हो गया, 10-12 साल का मैं काम कर रही हूँ। 10th क्लास जब से छोड़ी ना, उससे पहले भी करती थी लेकिन कम करती थी, मेरी अप्पी करने नहीं देते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा करने लग गई तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है। देखिए पूरा स्टील का बर्तन जितना सब था मैंने खंगाल ली, सब कचरा भर के मैंने साइड में रख दी हूँ। और एक पतीली मैंने ली, स्टील की ली हूँ, जर्मन की पतीली में मैं कभी सर्फ नहीं घोलती हूँ। आप लोग है ना विम जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, छोटे से मतलब पतीली में या कटोरे में विम जेल लेकर उसे थोड़ा पानी ऐड करके और ग्रीन काथे से रब कर सकते हो। मेरा विम जेल अभी ख़त्म हो गया तो मैं सर्फ से ही धो रही हूँ। और सर्फ से भी ऐसा नहीं कि साफ़ नहीं होता है, बहुत अच्छा शाइनिंग करता है, आप लोग धोकर। बस ये है ना सर्फ से धोने के बाद अच्छे से खंगालना चाहिए बर्तन, वरना पाउडर आता है। विम बार साबुन आता है, ये सब क्या है, बर्तन खंगाल कर आप रख दिए स्टैंड पे, वो सूखने के बाद पूरा पाउडर रहता है, वो चीज़ बहुत नुकसान करती है। तो वो हम लोग को नहीं जानता है, जिसको जैसा साफ़ करना है वो वैसा करे। प्लीज़ कमेंट में आके ऐसा ओपिनियन ना दे कि आप इससे कौन करता है उससे कौन करता है, वरना मैं कमेंट को पिन करके ऐसा पागल बनाऊँगी ना। जो फालतू के कमेंट्स करेंगे फिर मेरे सब्सक्राइबर भी उनको अलग से जाके सुनाएंगे। सब्सक्राइबर आप लोग भी सुन लो कि अगर कोई भी यहाँ पे नमूने लोग आएंगे ना नीचे, तो आप लोग ध्यान देना और फिर उन लोगों को प्लस जाके सुनाना, ठीक है। मैं भी देखूंगी मेरे सपोर्ट में कौन कौन नमूनों को सुनाता है खैर कोई बात नहीं। देखिए मैं चाय की छन्नी है ना वो कितने अच्छे से धो रही हूँ और बहुत डीप क्लीनिंग करती हूँ चाय की छन्नी की भी। और यहाँ पे मेरी मम्मा लग गए मुझे लीची खिलाने में। जैसा क्या है मैं अपनी केयर बहुत कम करती हूँ, सबसे ज़्यादा अम्मी अब्बू मेरी केयर करते हैं। अम्मी तो बस मैं जब भी काम करूँगी ना वो कुछ भी रहेगा मेरे को खिलाने के लिए परेशान रहती कि ये खाएगी वो खाएगी। मैं ना लीची वगैरह खाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फ्रूट ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। और ज़्यादातर आता है तो मुझे अम्मी बहुत ज़िद करके खिलाते हैं। खुश तो बहुत रहती हूँ कि यार इतने सारे फ्रूट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वो, लेकिन खाने में मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे हूँ।
अम्मी मेरी बहुत केयर करते, वही ज़बरदस्ती खिलाते। पूरा काम करने में 3-4 बार उन्होंने खिलाया और मैं हमेशा मना की हूँ कि मुझे मत खिलाओ, मुझे मत खिलाओ, लेकिन वो बार-बार खिला रहे हैं। मुझे थोड़ी-थोड़ी खट्टी लग रही है। मेरा मुँह टेढ़ा-मेढ़ा बन रहा था। उस चीज़ को इग्नोर करना प्लीज़ आप लोग। अल्लाह पाक हर किसी की माँ बाप को सलामत रखे बाबा। अम्मी अब्बा तो बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। मैं सबका ख्याल रखती हूँ और वो लोग मेरा ख्याल करते हैं। खैर क्या बोल सकते हैं। देखिए मेरे स्टील के बर्तन पहले मैं धोकर निकाल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से मैं खंगाल रही हूँ, तो पाउडर नहीं रहता। ऐसा आप लोग खंगालें, पहले एक बार हाथ में खंगालें, फिर टप में लेकर जाके एक बार उसको खंगालें, ताकि पाउडर ना लगे। देखिए माशाल्लाह इतना शाइनिंग करने लगा ये बर्तन। और अगर आप लोग हैं ना विम बार से धोना चाहते हो तो धो सकते हो, लेकिन उतनी शाइनिंग नहीं आएगी। तो फिर आके मुझे ऐसा मत बोलना आप कैसा बताए थे, मेरा तो शाइनिंग नहीं आ रहा है बर्तन। जैसा आप लोग देख रहे हैं स्टील का पूरा बर्तन मेरा हो गया। अब जर्मन का बर्तन इतने टाइम शाम को कम निकलता है, सुबह में मतलब जो बर्तन रहता है ना वो ज़्यादा रहता है जर्मन का। जैसा मैं आप लोग को बताई दाल चावल बना था, तो सिर्फ दाल चावल की पतीली है, और छोटी सी पतीली इसलिए है कि थोड़ी सी उसमें भाजी रखी हुई थी तो वो निकल गई है। और जो ये ढक्कन निकला है ना, देखो इसमें भाप लग गया है। तो जर्मन का काथा है। अब एक जन तो कमेंट में आके बोलती जर्मन का काथा क्या होता है। अरे भाई सबकी अपनी लैंग्वेज होती है। अगर मैं तमिल में बोलती तो पक्का उसका कुछ नाम होता, तो क्या मैं उसके कमेंट में जाके ऐसा बोलती ये तमिल में क्या बोल रहे हो। अरे सबकी अपनी लैंग्वेज होती है। हम लोग जर्मन का काथा बोलते हैं। आप लोग जो बोलते हो आप लोग प्लीज़ अपने पास रखा करो। मैं जैसा बोलती हूँ उसको फॉलो करके बस आके कमियाँ निकालने लग जाती हैं नमूनी लोग। करते तो है नहीं कुछ अपना घर में काम, दूसरे को आके सिखाने लग जाते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं यार। देखो ना, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है ये, नमूने लोगों के लिए। आप लोगों को बार बार ना बताना पड़े, आप लोग समझ जाइएगा ओके। मैं मस्ती भी करते रहती हूँ। हाँ देख के जैसे प्लेट एकदम मस्त माशाल्लाह चमक गई। जो भाप रहती ना वो हम लोग पूरा छुड़ा देते हैं। और ये सब काम मैं अपनी आपा और अम्मी से सीखी हुई हूँ। और ये देखिए ये थोड़ा सा फैल गया था काथा, फिर इसको मैंने डबल एक बार फोल्ड कर दी और फिर ताकत लगा के माशाल्लाह घसने लगी। आप लोग मानेंगे एक पतीली पूरा मांजने में है ना 5 से 7 मिनट लग जाता है, लेकिन चमक चाहिए रहता है। अभी जो ये पतीली मैं धो रही हूँ ना, इसको हम लोग निकालने वाले, मतलब एक्सपायर करने वाले, दूसरा बर्तन लाने वाले। अभी ये कंफर्म नहीं है कि मतलब कब लेकर आएंगे, वो पता नहीं। और जैसे आप लोग देख रहे ताकत मैं लगा रही हूँ इतने अच्छे से। बात करते हुए बाजू बाजू लोग आंटी आई हैं, उन लोग से भी मैं बात करते रहती हूँ काम करने के टाइम, और वो लोग की सब बात सुन कर मैं बर्तन धो रही हूँ। और ये देखिए इतना ताकत लगाने पर ही बर्तन चमकते हैं, ऐसे नहीं चमकते। और जो काला साबुन है ना वो आज मैंने इसलिए मंगाई हूँ क्योंकि मैं देखी हूँ स्मेल नहीं आ रही थी और ज़्यादा काला भी नहीं था, चॉकलेटी कलर था, चॉकलेट जैसा दिख रहा था वो, तो मैं मंगाई। बहुत ज़्यादा जो ब्लैक रहता है ना वो बहुत स्मेल करता है, ऐसा लगता है चर्बी। मैं सुनी हूँ चर्बी से भी साबुन बनता है। आई हैव नो आइडिया, इतना पता नहीं है मुझे, आइडिया नहीं है क्यों चर्बी से ही बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बर्तन साफ़ होने से मतलब है। और साबुन में देखे होंगे मेडिमिक्स साबुन है, वो हम लोग फ्रेश लिए थे, ऐसा नहीं कि बॉडी का साबुन है। एक का कमेंट आया था एक नमूनी का, मेडिमिक्स से कौन बर्तन धोता है बॉडी के साबुन से। अरे यार हम लोग फ्रेश लिए, हम लोग का बर्तन साफ़ होने से मतलब है भाई। कोई भी साबुन लो तुम, अपने शैम्पू से धो बर्तन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी करो अपना, मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है जो नमूने लोग हैं। मैं तो सीधा नमूना बोलूँगी और अच्छा सुनाती हूँ। कमेंट्स करने से पहले ना सोचना 100 बार कि इसको कमेंट करूँगी तो सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुनाने में तो एक नंबर हूँ। जो मेरे खिलाफ़ जाता है ना तो मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ भाई, मेरा तो यही रूल है। तो कमेंट करने से पहले सोचना 100 मरतबा, ठीक है। करना ना धरना, लोगों को आके ओपिनियन देना ज़बरदस्ती, कैसा लगता है हमको कुछ पता ही नहीं, हमको कुछ तरीका नहीं, हम लोग ये नहीं करते, हम लोग वो नहीं करते, इसमें ये कौन डालता है, उसमें वो कौन डालता है, ये नहीं डालने का, ये सब क्या है। मतलब कुछ भी जो वो बोल दो किसी को भी पाके भाई। अरे मैं शेयर कर रही हूँ वो अपनी चीज़, मैं कैसा बनाती हूँ, मैं कैसा रहती हूँ, मेरा रहन सहन कैसा है, मेरे घर का माहौल कैसा है। वो तुम्हारे घर का माहौल अलग होगा, मेरे घर का माहौल अलग है, हर किसी के घर का माहौल अलग होता है, सब चीज़ अलग होता है, हर कोई अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, थिंकिंग अलग होती है, सब चीज़ अलग होता है यार। आके किसी को भी बोलो ऐसा वैसा, मतलब खैर छोड़ो। देखो मेरा पतीली माशाल्लाह साफ़ हो गया, ऐसा आप लोग भी धो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं कैसा धोती हूँ। और जो मेरी सब्सक्राइबर है इंशाल्लाह वो खुश हो गई होगी। उन्हीं की डिमांड एक चीज़ और थी कि 2-3 दिन काथा कैसे चलाएं, ये देख लिए, ये सीख लीजिए आप। काथे को अच्छे से खंगाल करे, सब कटोरे को खंगाल लेने का, फिर उसको अच्छे से निचोड़ लेने का काथे को, और पानी एक बूंद ना रहे। आपका बर्तन धोने के बाद है ना इसको अच्छे से सुखा कर देखो, 3-4 बार मैंने डब्बा पलटी करके पानी उसका पूरा एक्स्ट्रा जो था निकाल दी हूँ।
ऐसा रखेंगे 2-3 दिन काथा चलेगा आप लोग का। देख लीजिए मैंने पूरा मोहरी को अच्छे से घस कर टप वगैरह सब धोई हूँ बहुत अच्छे से, और माशाल्लाह अच्छा हो गया। इसके बाद मैं नहा ली थी। बॉटल मैं शाम को भरी थी रात में, और यहाँ पर मैं लग गई थी बॉटल भरने के लिए। नहाने वहाने के बाद मैं बॉटल, अब आप लोग सोचते होंगे इतनी सारी बॉटल किसके घर में होती है? भाई मेरे घर में है, क्योंकि हमारी दुकान है, मेरे भाई का बिज़नेस है। जैसे मैंने आप लोग को बताई हूँ, घर के बाजू में एक दुकान है, रोड पड़ता है हम लोग का। तो आते जाते हैं व्यापारी लोग आते हैं तो पानी वगैरह मांगते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उनको पानी ना पिलाएं या कुछ भी। तो 2-3 बाल्टी में एक्स्ट्रा पानी हम लोग भर कर रखते हैं। जैसे पानी का ऑर्डर आता है तो मेरा भाई लेकर जाता है बाहर पानी वो लोगों के लिए, और घर का हम लोग पानी देते साफ़ सुथरी बॉटल का। ऐसा नहीं कि बिस्लेरी मंगा दो ये वो, नहीं, हम लोग घर में पानी भरते। ये भी एक सवाब का काम है भाई, किसी को पानी पिलाना या कुछ भी ऐसा। तो मैं ये ऐसा नहीं कि मैं रोज़ बॉटल भरती हूँ, नहीं, ये बॉटल भरना मेरी अम्मी भरते हैं सुबह सुबह, और इतने टाइम तो मैं शाम को भर रही हूँ। मैंने उनको मना कर दी थी कि मैं भर दूँगी पानी आज के दिन, और मेरे सब्सक्राइबर्स को दिखाना है कि मतलब मैं बॉटल कैसा भरते, हमारे घर में बॉटल कैसी भरी जाती है धोकर। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भरती हूँ, कभी वो भरते, कभी मैं भरती हूँ, कभी मेरी बड़ी आपा थी वो भर देती थी। हम तीनों में से कोई ना कोई काम कर लेता। हम लोग के घर में सब लोग मिल बांट कर काम करते। ऐसा ही नहीं है कि सबके मतलब एक ही की जान पर छोड़ दो कि पूरा यही काम करेगी। मेरी अम्मी अब्बू का कहना है कि तू काम मत कर लेकिन खाना बना दिया कर, तेरे हाथ का ही खाना सबको पसंद आता है। इतने इतने मेहमान आते सब लोग मेरे हाथ का ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए मतलब मुझे किचन के पास हमेशा खड़ा रखते हैं। चाय भी मेरे हाथ की माशाल्लाह सबको पसंद है, तो चाय भी बना देती हूँ। अब इस वीडियो में ना बॉटल मैंने अच्छे से घसी। एक बॉटल को 4 से 5 बार हम लोग खंगालते हैं, आप लोग वीडियो में देख लीजिए। बॉटल धोने का खंगालने का मैंने आप लोगों को बता दी हूँ, लेकिन इन बाय चांस हमारे घर में मेहमान आ गए थे तो उनके सामने फ़ोन लेकर कैमरा शूट करने अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने हटा दी। धोना तो आप लोग सीख गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।